बिलो 25,000 अगर किसी फ़ोन ने मुझे इंप्रेस किया है तो वह वन प्लस का नॉट CE4। अब किस कंडीशन में से लेना चाहिए और किस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए सब जानेंगे इस वीडियो में। सो माय नेम इज राजन एंड यू आर वाचिंग टेक इट डाउन, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब ये साफ दिख रहा है कि वन प्लस सीधे सीधे कम्पीट कर रहा है वीवो और iQOO के साथ में, क्योंकि जो फ़ोन के स्पेक्स दे रहा है, जिस प्राइस पे दे रहा है, इससे साफ मालूम पड़ता है कि ये सीधा वीवो और iQOO को टारगेट कर रहा है। ऐसे चलो मैं बताता हूँ। अरे भाई, फ़ोन लॉन्च करके, कोई मिसाइल लॉन्च करके नहीं। खैर, अगर आप देखोगे कि ये फ़ोन आता है बिलो 25,000 और अभी जो अर्ली ऑफर चल रहा है उसमें आपको 1,500 रुपये का क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट मिल रहा है, तो मतलब ये फ़ोन की फाइनल प्राइस होगी आपको 23,500 और इसे आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह अवेल कर सकते हो। मेरी मानो तो आप जाके ऑफलाइन ही खरीदो, क्योंकि ऑनलाइन लोगे तो फिर डिलीवरी में टाइम जाएगा। अब इस फ़ोन को बाय करने के काफ़ी सारे रीजंस है और नहीं बाय करने के कुछ कम ही रीजंस है। सबसे पहले बात करते हैं फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में। सो वन प्लस नॉट CE4 में यूज़ किया गया है एक 6.7 इंच की एमोलेड स्क्रीन जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली है। साथ ही में इसमें आपको 2160 का PWM डिमिंग मिलता है, यानी कि आप विदाउट एनी स्ट्रेन लो लाइट में कंटेंट व्यू कर सकते हो। और जब मल्टीमीडिया व्यूइंग की बात आई गई है तो इसी को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने दे दिया है 5,500 mAh की एक मैसिव बैटरी, साथ ही में देते हैं आपको 100 वॉट का फास्ट चार्जिंग, और जो चार्जिंग अडेप्टर है वो बॉक्स में इंक्लूडेड आता है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा अगर रैम और स्टोरेज की बात करें तो ये दो वेरिएंट में अवेलेबल है, एक है 8 128GB और दूसरा है 8 256GB, यानी कि देयर इज नो 12GB वेरिएंट। अच्छी बात यह है कि भले ही इन्होंने डुअल सिम स्लॉट दिया हुआ है, लेकिन जो सेकंड स्लॉट है वो एक हाइब्रिड स्लॉट है, यानी कि आप एक 1 TB का मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो। रैम टाइप की बात करें तो आपको मिलता है LPDDR4X रैम, और स्टोरेज टाइप की बात करें तो इसमें UFS 3.1, तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। बट अगर LPDDR5 देते तो ज़्यादा बेटर होता, बट थोड़ी सी कॉस्टिंग शायद बढ़ जाती। और कलर वेरिएंट की बात करें तो इसमें दो कलर वेरिएंट आते हैं, एक डार्क क्रोम और एक सेलेड्रॉन मार्बल। तो कलर डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी तो अपना पर्सनल चॉइस होता है, दैट इज सब्जेक्टिव, तो आपको जो पसंद आया वो ले सकते हो। और अभी तक तो ये क्लियर है कि जो सिर्फ मल्टीमीडिया के लिए फ़ोन बाय करना चाहते हैं तो उनके लिए फ़ोन तो बेस्ट है, मतलब जिसको सिर्फ कंटेंट व्यू करना है और एक फ़ोन चाहिए यूज़ करने के लिए जिसमें फास्ट चार्जिंग भी हो, बड़ी बैटरी भी हो, मतलब अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें आप मल्टीमीडिया कंजम्पशन ज़्यादा करते हो तो उसके लिए तो ये फ़ोन अभी तक बेस्ट साबित हुआ है। तो आगे देखते हैं कि किस तरह से ये फ़ोन में फीचर्स एडिशनली बाकी लोगों को हेल्प कर सकती है, लाइक गेमर्स एंड फोटोग्राफर्स। इसमें आता है ऑक्सीजन OS 14 और साथ ही में आपको मिलता है एंड्रॉइड 14। 2 साल के मेजर अपडेट्स है, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स है, तो ये फ़ोन तो बेस्ट है अभी तक बिलो 25,000। बट अगर कंपनी 25,000 ले रही है तो उसके हिसाब से बाकी सारी चीज़ें वैसी है क्या, चलो जानते हैं आगे। तो यहाँ बात करते हैं प्रोसेसर की। इसमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 यूज़ किया गया है, जो काफ़ी डिसेंट सा प्रोसेसर है और ये गेमर्स लोग को भी हेल्प करेगा, क्योंकि ये प्रोसेसर का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, जिसमें आप इजीली गेमिंग कर सकते हो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, और साथ ही में आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो, हैवी टास्किंग भी कर सकते हो, एडिटिंग भी कर सकते हो। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है हैवी यूसेज के लिए। एंड कैमरा सेक्शन की बात करें तो आपको एक डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 50 MP का मेन कैमरा है, जिसमें लगा हुआ है सोनी लिटिया 600 का सेंसर, जो काफ़ी डिसेंट फोटोग्राफी करके देता है। और जो सेकेंडरी कैमरा है दैट इज अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, वो है 8 मेगापिक्सल का, और उसमें जो सेंसर यूज़ किया गया है दैट इज सोनी IMX 355। मतलब जो कैमरा का कॉम्बिनेशन है वो भी ज़बरदस्त दिया हुआ है। जो iQOO Z9 Pro में जो कैमरा आने वाला है वो डुअल कैमरा सेटअप होगा, सेम होगा, बट वहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिसिंग रहेगा, उसके बदले आपको मिलेगा 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, और यहाँ पे आपको मिलता है 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, जो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें मिलता है आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा, जो मैक्सिमम 1080p पे आपको 30 FPS की वीडियो निकाल के दे सकता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको 7 5G बैंड्स मिलते हैं, वाईफाई 6 है, इसमें ब्लूटूथ 5.4 है, एंड ऑडियो के लिए दिया है आपको इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, और साथ ही में आपको दिया है एक सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक। अब ये सारे तो हो गए एडवांटेजेस कि इस फोन को क्यों बाय करना चाहिए। अब क्यों नहीं बाय करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, डिस्प्ले इसमें जबरदस्त है, नो डाउट। भले ही इसके डिस्प्ले में आपको HDR का सपोर्ट दे दिया गया है, बट साथ ही में इसकी जो हाई ब्राइटनेस है वो है 900 निट्स, और जो इसकी पीक ब्राइटनेस है वो है 1100 निट्स। वहीं जो iQOO Z9 Pro लॉन्च होने वाला है, यानी कि जो iQOO Z9 चाइना में लॉन्च हो चुका है, उसका जो डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस है दैट इज 4500 निट्स, तो उसके मुकाबले तो बहुत ज्यादा ही कम है। सेकंड बात करते हैं, जो iQOO का Z9 Pro लॉन्च होने वाला है उसमें आपको बैटरी कैपेसिटी मिलती है 6000 mAh की, और यहाँ पे आपको 500 mAh कम मिलता है। बट एडवांटेज ये की है यहाँ पर कि यहाँ पे आपको 100 वॉट की चार्जिंग मिलती है और वहाँ पे आपको मिलेगी सिर्फ 80 वॉट की चार्जिंग। इसके अलावा जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वन प्लस के फोन्स में, जिसका काफ़ी लोगों को हमेशा डर लगा रहता है, वो है ग्रीन लाइन इशू। अब वन प्लस के फ़ोन में अपडेट करने पे कब ग्रीन लाइन आ जाए ये हम नहीं बता सकते, तो ये एक डाउनसाइड है वन प्लस का फ़ोन परचेस करने के टाइम पे। एंड थर्ड थिंग जो मुझे हमेशा से लगते आई है कि वन प्लस जब भी कोई लेटेस्ट मॉडल लॉन्च करता है अपने ओल्ड फोन्स को स्लो कर देता है अपडेट के थ्रू। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपका कुछ और हो सकता है, तो मेरे हिसाब से एक ये भी डाउनसाइड है वन प्लस के फ़ोन्स को लेके। बाकी अगर देखा जाए तो बिलो 25,000
और ऑफर लेके 23,500 में OnePlus Nord CE 4 बेस्ट है। और सबसे अच्छी बात है ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और जो iQOO का Z9 Pro आने वाला है उसको अभी टाइम है, तो जिनको अगर अभी अर्जेंट में कोई फ़ोन लेना है तो आप OnePlus Nord CE 4 को कंसिडर कर सकते हो। नो डाउट बेस्ट फ़ोन है ये, बट अगर आप वेट करना चाहते हो या वेट कर सकते हो तो यू कैन डेफिनेटली वेट फॉर दी अपकमिंग फोन्स जो बहुत ही ज़बरदस्त स्पेक्स लाने वाले हैं कम बजट में, कम पैसे में। और अगर आप थोड़े पैसे और डाल सकते हो तो आप डेफिनेटली Poco X6 Pro ले सकते हो। और आपको एक और बात बताता हूँ कि कुछ टाइम में OnePlus Nord CE 4 Lite भी लॉन्च होने वाला है, जो आने वाला है Snapdragon 6 Gen 1 के साथ में, जो कम्पीट करेगा iQOO के Z9X को और जो ऑलरेडी मार्केट में Vivo का T3X है उसके साथ में। अब उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो फोन की प्राइसिंग क्या होगी और वो कौन से फोन्स को कम्पीट करेगी। चलो मैं बता देता हूँ। जो OnePlus का Nord CE 4 Lite है वो कम्पीट करने वाला है Vivo के T3X से, iQOO के Z9X से, Realme के P1 से, Moto G64 से और साथ ही में जो ऑलरेडी iQOO का Z9 लॉन्च हो चुका है पहले इंडियन वेरिएंट उसके साथ में। तो उस हिसाब से आप नया लगा सकते हो कि फ़ोन की प्राइसिंग क्या होगी और उसके बाकी सारे स्पेक्स क्या होंगे। 6 Gen 1 आ रहा है ये तो कंफर्म है, बाकी सारी चीज़ें देखते हैं। और अगर आप चाहते हो कि 15,000 के आसपास वाले जितने भी फ़ोन्स हैं उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।